नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पीएचपी इन हिंदी। और हम बात कर रहे हैं दोस्तों पीएचपी 7 के नए फीचर्स की। तो पीएचपी 7 में कौन कौन से नए फीचर्स आए हैं। सबसे पहला जो फीचर आया है वो आया है स्केलर डाटा टाइप हिंटिंग का। यानी कि जो हमारे स्केलर डाटा टाइप्स होते हैं ना, जैसे कि बूलियन है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, ये सब हम लोग टाइप हिंट कर सकते हैं जो कि पहले नहीं कर पाते थे। हालांकि पहले तो कुछ टाइम पहले तक तो हमारे पास टाइप हिंटिंग की ही ऑप्शन नहीं थी पीएचपी में। फिर उसके बाद पीएचपी 5 में कौन से रिलीज में आई थी मुझे याद नहीं है, 4 में आई थी या पीएचपी 5 में 5.5 में आई थी शायद से। उसमें आई थी हमारे पास टाइप हिंटिंग, वो आई थी एरे और क्लास ऑब्जेक्ट्स के लिए। यानी कि अगर आपके पास कोई क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट अगर आप वहाँ डिक्लेयर करना चाहते हो कि हमें इसी क्लास का ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर रिसीव होना चाहिए फंक्शन में, जैसे मैंने वो ऑलरेडी कवर किया है वैसे टाइप हिंटिंग वाले वीडियो में। मान लीजिए हमारे पास फंक्शन है, टेस्ट फंक्शन है एक, और इसमें हम लोग कुछ पैरामीटर रिसीव कर रहे हैं $abc मान लीजिए, और एक क्लास है यहाँ पे, क्लास यूज़र। ठीक है। और हमें जो ये यहाँ पे हमें यूज़र क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हम यहाँ पे इसको टाइप हिंट कर सकते थे। मैं इसको ना कैपिटल कर देता हूँ, मेरी आदत है, मैं फिर भूल जाऊँगा। ठीक है, हम इसको टाइप हिंट कर सकते थे कि हमें अभी यूज़र क्लास का ऑब्जेक्ट ही आना चाहिए यहाँ पे। और जब हम इसको वार्डम कर देता हूँ मैं अभी एरर देखने के लिए क्या होता है जब हम करते हैं तो। ठीक है, जब हम इसको कॉल करते हैं और यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक ABC वैसे ही कॉल पास कर दिया, XYZ कर दिया, कुछ भी स्ट्रिंग हम लोगों ने यहाँ पे पास कर दी। तो और जब मैं इसको रन करता हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ, कोई एरर डिस्प्ले नहीं हो रही क्योंकि ये एरर रिपोर्टिंग इसकी ऑफ है। मैं एरर रिपोर्टिंग ऑन कर देता हूँ INI से, ताकि हमारे को एरर डिस्प्ले हो जाए, डिस्प्ले एरर्स 1, रिफ्रेश। Fatal error. Uncaught type error argument 1 pass to test must be an instance of user string given। यानी कि यहाँ पे हमें जो पास करना है वो हमें, ये आप देखोगे मेरा आईडी भी दिखा रहा है वैसे तो, एक्सपेक्टेड यूज़र गॉट स्ट्रिंग। जो PHP स्ट्रॉन्ग है मेरा, इस पर हालांकि स्विच करने का रीज़न, बहुत बड़ा रीज़न ये भी था, कई चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो सबलाइन टेक्स्ट में नहीं थी। ये प्रॉब्लम जो ये एरर है ये आपको यहीं पे दिख गई कोड लिखते वक्त ही, सबलाइन टेक्स्ट में ये नहीं दिखती। चलिए खैर, यहाँ पे अगर मैं इसको यूज़र क्लास का इंस्टेंस दे देता हूँ ना, तो ये एरर चली जाएगी, आईडी में भी चली गई। और आप देखो मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ भी एरर चलेगी, ऑब्जेक्ट हमारे पास रिसीव हो गया, उसका वार डंप कर दिया उसने। ठीक है, इसी तरह से हम लोग एरे भी कर सकते थे। जब हम लोग, अगर हमें एरे टाइप का कुछ यहाँ पे रिसीव करना है तो एरे भी कर सकते थे। अब मैंने एरे किया तो अनकोट एरर टाइप आर्गुमेंट 1 पास टू टेस्ट मस्ट बी एन ऑफ द टाइप एरे ऑब्जेक्ट गिवन। यानी कि अब मुझे यहाँ पे एरे पास करनी पड़ेगी किसी कोई, तब ये एरर जाएगी। चलिए ठीक है। तो लेकिन जो हमारी ये फंक्शनलिटी थी, ये एरे और ऑब्जेक्ट क्लास पे ही, सॉरी क्लासेस पे ही, क्लास ऑब्जेक्ट के टाइप हिंट पे ही, या इंटरफेसेस आते थे इसमें, वो एक ही बात है, क्लास और इंटरफेस, सिर्फ उस तक ही लिमिटेड थी। जो हमारा बाकी के टाइप्स होते हैं डाटा टाइप, जैसे इंटीजर है, स्ट्रिंग है, वो नहीं थे, वो PHP 7 में आ गए हैं। PHP 7 के बाद आप इसमें इसको टाइप हिंट इंट से भी कर सकते हो। मान लीजिए आपका कोई फंक्शन है ऐड करने का, और आप यहाँ पे दो पैरामीटर ले रहे हो $A $B, तो इन दोनों को आप टाइप हिंट कर सकते हो, और फिर यहाँ से आपने रिटर्न कर दिए $A प्लस $B। और जब हम इसको कॉल करते हैं, ई को करा देते हैं हम लोग ऐड 2 और 4, मेरे पास 7 रिजल्ट आ गए। यहीं अगर मैं इस पर कोई स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, कुछ भी गार्बेज, रिफ्रेश, तो फिर एरर आ जाती है। आर्गुमेंट 2 पास टू ऐड मस्ट बी ऑफ टाइप इंटीजर स्ट्रिंग गिवन। यानी कि वही फंक्शन है पहले वाला जो कि हमारा PHP 5 में था टाइप हिंटिंग का, लेकिन वो ब्रॉड हो गया और वास्ट हो गया। यहाँ पे आप अब इंटीजर आपने देखा, यहाँ पे आप स्ट्रिंग भी कर सकते हो। अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कर सकते हो। उसी तरह से फिर आप स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर लो, मान लो $A $B। ठीक है, ये हो गया। ये आपने देखा यहाँ पे
एक चीज़ मज़े की हुई कि यहाँ पे हम लोगों ने टाइप इंट किया है स्ट्रिंग, ठीक है, ये चीज़ भी नहीं है, ये पहले नहीं थी। और यहाँ पे हम लोगों ने पास किया 3, जो कि इंटीजर अभी हम लोगों ने पास किया था, 3 होता भी इंटीजर है, और फिर भी इसने उसको कंकैटिनेट कर दिया नॉर्मली जैसे करता है, टाइप हिंट उस पर अप्लाई नहीं हुआ। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे ना, ये स्ट्रिक्ट मोड इसका डिसेबल्ड है इस वक्त। स्ट्रिक्ट मोड क्या होता है कि जब स्ट्रिक्ट मोड डिसेबल होता है ना, तो ये उसको इंटरनली कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। जैसे मान लीजिए 3 है ना, इसको ये कोशिश करेगा कि मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या, तो कर देगा। और जैसे मैं आपको बताऊँ इसका रिवर्स, जैसे हम लोगों ने अभी इंट किया था ना, इंट कर देता हूँ, यहाँ पे इंट कर देता हूँ, और यहाँ पे अगर मैंने ये 3 इंटीजर पास किया और दूसरे में 34 कर दिया, यहाँ पे मैं फिर प्लस कर देता हूँ चेंज करके कंकैटिनेशन ऑपरेटर को, ठीक है। ये जो 34 है ये मैंने कोट्स में दिया, यानी कि ये स्ट्रिंग है, लेकिन ये एरर नहीं देगा, 37 आ गया, ठीक है, क्योंकि इसने ये इंटरनली जो है इसको कोशिश करता है कन्वर्ट करने की, इसने स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। जिसको नहीं कर पाता वहाँ एरर दे देता है, जिसको कर पाता है उसको कर देता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, यहाँ पे इंटीजर ही पास करेगा बंदा तभी चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अपने आप जो है कन्वर्ट करने की कोशिश मत करो, अपना दिमाग मत चलाओ, हिंदी में अगर आप बोलना चाहो उसको। तो उसके लिए आपको ना एक डिक्लेरेशन देनी पड़ती है फाइल के ऊपर। डिक्लेयर एक फंक्शन है जिसमें आप देते हो strict types इज इक्वल टू 1। ये आपको फंक्शन लगाना होता है PHP फाइल के सबसे ऊपर। अगर आप क्लासेस बना रहे हो तो नेम स्पेस से भी ऊपर लगता है, जहाँ भी आपका PHP टैग ओपन होता है। और जितनी फाइल्स बनाते हो, अगर जैसे हम लोग हर क्लास के लिए एक अलग फाइल बनाते हैं, तो ये काम करता है क्लास बेस पे। जितनी आप क्लासेस बनाते हो, जितनी फाइल्स बनाते हो, हर फाइल में ये आपको ऊपर मेंशन करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा strict types इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो हमारे पास एरर आ जाती है, आर्गुमेंट 2 पास टू ऐड मस्ट बी ऑफ द टाइप इंटीजर स्ट्रिंग गिवन। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको डिक्लेयर करना है नहीं करना है, या यहाँ टाइप हिंट भी करना है या नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आपका जो पुराना कोड है उसको आपको अगर PHP 7 पे चलाना है तो चेंज करके ये करना पड़ेगा, सब जगह डिक्लेयर करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपका एज इट इज़ चलेगा। और एक और चीज़ मैं आपको छोटी सी बता देता हूँ, यहाँ पे एक और डाटा टाइप आता है हमारे पास, फंक्शन इस बूलियन, ये मैंने नाम दिया है बूल टाइप का आता है, बूल। बूल ये क्या होता है, ये या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है, ठीक है। बूलियन होता है ना, ट्रू और फॉल्स, वो होता है, ठीक है। इको, इको क्या, यहाँ पे आपको इको तो क्या कराना है, ट्रू फॉल्स पे आप जो करना चाहो कर सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पे अगर हम इसको कॉल करते हैं इस बूलियन, इसमें हम लोग ट्रू पास करेंगे, या हम इसको वार्डम पे कर देते हैं $a, ठीक है, तो हमारे को बूलियन ट्रू मिल जाएगा। हम इसको फॉल्स पास करेंगे, हमारे को बूलियन फॉल्स मिल जाएगा। हम इसको कुछ और पास करेंगे तो फेडरल एरर आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग टाइप हिंट कर सकते हैं अपने पैरामीटर्स को, टाइप ऑफ डाटा जो हम लोग रिसीव करते हैं अपने फंक्शन में, जो कि लिमिटेड था एरे और क्लास इंस्टेंस पे, वो अब उसमें अब मतलब सब कुछ हो गया। एरे पहले थी आपके पास, और स्ट्रिंग हो गई है, इंटीजर हो गया है, आपका बुलियन हो गया, और एक और भी है फ्लोट, जो हम ऐड की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे आप सॉरी, यहाँ पे इसको फ्लोट भी दे सकते हो। फ्लोट यानी कि पॉइंट वाले 2.5, 3.47, 1.92 जो भी हैं वो भी आप दे सकते हो, सेम टू सेम है। जैसे बाकी काम कर रहे हैं वहाँ पे फ्लोट आएगा तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, ठीक है। ये हैं आपके डाटा टाइप्स नए, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और बूलियन, ठीक है। ये हैं नए डाटा टाइप्स आपके PHP 7 में जो आप लोग टाइप इन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग जिसमें रिटर्न टाइप भी डिक्लेयर होता है, वो कैसे होता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, हमारे नए वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।